नमस्ते सभी को। आज 9 फरवरी है और आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस शहर में अरुण आइसक्रीम ने दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम सोशल पार्टी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस शहर में हुई है ये हुई है हैदराबाद में। और किसने की है? अरुण आइसक्रीम की दुनिया की सबसे बड़ी सोशल पार्टी। ठीक है। 6 फरवरी 2026 में हैदराबाद में लगभग 5,000 बच्चों ने एक साथ 30 मिनट तक आइसक्रीम खाकर इटली का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, इटली का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है हैदराबाद में अरुण आइसक्रीम ने। तो हैदराबाद के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं जो जीके के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद की स्थापना की थी 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। किसके द्वारा? 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद की स्थापना की गई थी उस टाइम पे। हैदराबाद को सिटी ऑफ पल्स भी कहते हैं। क्या? सिटी ऑफ पल्स भी कहते हैं। ठीक है, साइबराबाद भी कहते हैं। इसमें एक पक्षी अभयारण्य है, उसका नाम है मंजीरा। क्या? मंजीरा। मंजीरा बर्ड सेंचुरी है। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? टाइगर रिजर्व का नाम है अमराबाद। क्या? अमराबाद टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, चीन ने हाल ही में किस देश के ड्यूअल यूज नियंत्रण व्यवस्था के तहत सीमित मात्रा में रेयर अर्थ निर्यात को अनुमति दी? क्या? चीन ने हाल ही में किस शहर में ड्यूअल यूज नियंत्रण व्यवस्था के तहत सीमित मात्रा में रेयर अर्थ मेटल के निर्यात को अनुमति दी? तो किसको दी? जापान। क्या? जापान। चीन ने जापान के नागरिक उद्योग सिविलियन एंड यूज के लिए सीमित रेयर अर्थ मेटल के निर्यात को अनुमति दी है, लेकिन सैन्य उपयोग के लिए निर्यात को अभी पूरी तरह मंजूरी क्या अभी इस पर बैन लगाया हुआ, प्रतिबंध है इस पे। किसके लिए? सैन्य उपयोग के लिए, लेकिन सिविल एंड यूज के लिए इसको अनुमति दे दी है। अब चीन की बात हो रही थी तो चीन के बारे में कुछ ज्योग्राफिकल डेटा भी देख लेते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? कहा जाता है पीली नदी को, येलो रिवर को। किसको? पीली नदी, येलो रिवर को। चीन में मरुस्थल भी है। ठीक है, चीन के उत्तर दक्षिण में दो प्रमुख मरुस्थल है, ये ज्योग्राफी में पढ़े जाते हैं। उनका नाम क्या है? गोबी मरुस्थल और टकला। स्ट्रेट भी है, तो स्ट्रेट भी ज्योग्राफी के फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेट, अब दो स्ट्रेट है ये, इनको याद कर लीजिए। कौन सी? ताइवान जलडमरू, ताइवान स्ट्रेट। ये कहाँ है? ताइवान और चीन के बीच में। ताइवान जो स्ट्रेट है वो कहाँ है? ताइवान और चीन के बीच में। मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये कहाँ है? ये चीन के दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ है? चीन के दक्षिण पश्चिम में है। और दूसरी है बोहाई स्ट्रेट। क्या? बोहाई स्ट्रेट, ये कहाँ है? ये चीन के उत्तर पूर्व में बोहाई सागर को पीला सागर से जोड़ती है। क्या? बोहाई सागर को पीला सागर से जोड़ती है। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल डेटा था चीन के बारे में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पोस्को कानून के संदर्भ में, पोस्को कानून के संदर्भ में सरकार ने हाल ही में किस मांग को खारिज कर दिया गया है? तो किसको किया गया है? तो देखते हैं। सहमति की उम्र, एज ऑफ कंसेंट को 18 से घटाकर 16 वर्ष करना चाहिए। ठीक है, एक ये रोमियो जूलियट कॉलेज के तहत छूट देना। ठीक। और दूसरा है बच्चों की सुरक्षा के लिए कठोर सजा को कम करना। तो इसका आंसर क्या है? ए और बी। सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 वर्ष करना और दूसरा रोमियो जूलियट कॉलेज के तहत छूट देना। तो ये इसका पोस्को एक्ट के अंदर अभी कानून के संदर्भ में सरकार ने इन मांग को खारिज किया, इन मांगों को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि सहमति की उम्र 18 वर्ष रखकर एक सोच समझकर लिया गया निर्णय है। इसमें किसी भी प्रकार की कटौती बच्चों की सुरक्षा को कमजोर करेगी। तो ये पोस्को एक्ट के बारे में क्वेश्चन था। अब पोस्को एक्ट के बारे में कुछ डेटा देख लेते हैं हम। तो पोस्को एक्ट को लागू कब किया गया था? पोस्को एक्ट को लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 को। कब? 14 नवंबर 2012 को। और अधिनियम बनाया गया था 19 जून 2012 को। ठीक है, ये अधिनियम बच्चों को यौन हिंसा,
यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है। अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाएगा। जो 18 वर्ष से कम है उनको सबको बच्चा माना जाएगा। तो इसकी 18 से घटाकर कितनी की करने की मांग की गई थी? अभी 16 वर्ष, जो कि अभी सरकार ने रिजेक्ट कर दी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस राज्य ने हाल ही में अपना राज्य स्तरीय पक्षी एटलस बर्ड प्रकाशित किया है और ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया? तो किसने किया है? गोवा ने। गोवा ने क्या किया है? हाल ही में अपना राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित किया है। केरल के बाद पहले किसने किया था? ये पहले किया था केरल ने, अब गोवा ने। केरल के बाद गोवा दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपना बर्ड एटलस जारी किया है। इसे 7 फरवरी को 9वें पक्षी महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया है। ठीक है। कब लॉन्च किया गया है? 7 फरवरी को 9वें पक्षी महोत्सव के दौरान। तो गोवा के बारे में बात हो रही, तो गोवा के बारे में कुछ एडिशनल डेटा देख लेते हैं। गोवा पर शासन, ठीक है, शासन किसका था? एडमिनिस्ट्रेशन किसका था गोवा पर? गोवा पर 1510 से 1961 तक पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगालियों का एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन हम तो 1947 में आज़ाद हो गए थे, तो फिर 1961 तक कैसे? हाँ, गोवा पर 1961 तक पुर्तगालियों का एडमिनिस्ट्रेशन था। 1843 1843 में इसकी राजधानी वेल्ला गोवा, ओल्ड गोवा से पणजी गोवा, ठीक है, ओल्ड गोवा से पणजी स्थानांतरित कर दी गई थी। कब? 1843 में। आज़ादी, ठीक है, किसको? गोवा को, क्योंकि गोवा में पुर्तगाली कब तक थे? 1961 तक। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने 36 घंटे की सैन्य कार्रवाई से गोवा को आज़ाद करवाया था। किसे? सैन्य कार्रवाई से गोवा को आज़ाद करवाया था। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। राज्य का दर्जा कब मिला था गोवा को? 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया था। कब? 1987, 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया था। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, जनवरी 2026 में जारी की गई CREA की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कौन सा है? ये है सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। किसके अनुसार? CREA के अनुसार। ठीक है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA के डेटा के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा जारी की जाती है। यह मुख्य रूप से सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके भारत में वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन की स्थिति का विश्लेषण करती है। हाल ही में किस जिले ने 2047 तक, कब? 2047 तक सबके लिए बीमा योजना के तहत देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला होने का गौरव प्राप्त किया? तो किसने किया है? अलवर ने। किसने? अलवर ने। क्या? अलवर ने क्या हासिल किया है? इसने कहा है कि 2047 तक सबके लिए बीमा योजना के तहत पहला पूर्ण बीमाकृत जिला होने का गौरव। ठीक है, किसने? अलवर ने, जो कि कहा है राजस्थान में। राजस्थान के अलवर जिले ने IRDAI के सहयोग से 100% बीमा कवरेज प्राप्त कर लिया है। घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से उन लोगों को औपचारिक बीमा के दायरे में लाया गया जिनके पास पहले कोई बीमा नहीं था। तो किसने किया है? ये क्या है? अलवर ने। तो ये थे आज की करंट अफेयर। अब मैं मिलता हूँ आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।